नादान दोस्त, ये आपका पाठ 3 है। और नादान दोस्त पाठ को लिखा है, इस पाठ के लेखक हैं उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद। तो कभी भी हम जब नया पाठ प्रारंभ करते हैं तो नया पाठ प्रारंभ करने से पहले जो लेखक होते हैं उनका हम जो है जीवन परिचय देखते हैं कि उनका जीवन परिचय क्या है। यानी कि जो पाठ के लेखक हैं उनका क्या, उनकी जीवनी क्या है, उनका जीवन क्या रहा है और उन्होंने कैसे कैसे काम किए हैं, क्या क्या उनकी रचनाएं हैं, उनका जन्म कब हुआ है, उनकी मृत्यु कब हुई है, उनके पुत्र कौन है, उनकी पत्नी कौन है, उनके पिता कौन है, उनकी माता कौन है, ये सारी की सारी बातें जहाँ होती हैं उसे जीवनी कहते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं मुंशी प्रेमचंद का परिचय। लेखक मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के लम्ही गांव में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंद देवी तथा पिता का नाम मुंशी अजयब राय था, जो लम्ही में डाक मुंशी थे। उनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। अब यहाँ पर एक बात ये समझ में आ गई कि उनके पिता, जो उनका जो गांव था वो लम्ही था और लम्ही गांव में ही जो है इनके पिताजी जो मुंशी प्रेमचंद के जो पिता जो थे वो अजयब राय, वो एक डाक मुंशी थे। यानी कि पोस्ट ऑफिस में एक मुंशी की पोस्ट होती है, उसे डाक मुंशी कहते हैं। और उनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। यानी कि जो प्रेमचंद थे इस पाठ के लेखक, उनका जो रियल नाम था वो था धनपत राय श्रीवास्तव। प्रेमचंद की आरंभिक शिक्षा फारसी में हुई। उनकी बचपन से पढ़ने में बहुत रुचि थी। उनका पहला विवाह 15 वर्ष की उम्र में हुआ। 1906 में उनका दूसरा विवाह शिवरानी देवी से हुआ, जो बाल विधवा थीं। वे सुशिक्षित महिला थीं जिन्होंने कुछ कहानियां और प्रेमचंद के घर में शीर्षक पुस्तक भी लिखी। उनकी 3 संतानें हुई, श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव। 1898 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए। नौकरी के साथ ही उन्होंने पढ़ाई को जारी रखा। 1910 में अंग्रेजी, दर्शन, फारसी और इतिहास को लेकर इंटर किया और 1919 में अंग्रेजी, फारसी और इतिहास को लेकर बीए पास करने के बाद वे शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हो गए। 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के सरकारी नौकरी छोड़ने के आह्वान पर इंस्पेक्टर पद से 23 जून को त्यागपत्र दे दिया। क्या था कि जब अंग्रेज भारत में थे तो उस समय क्या था, असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था महात्मा गांधी के द्वारा। और असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी ने जो है आह्वान किया था, लोगों को अपील की थी कि जो भी सरकारी पद पर आसीन है वो अपना सरकारी पद छोड़ दें। तो उसी के सिलसिले में जो है मुंशी प्रेमचंद ने, जो इंटर कॉलेज में इंस्पेक्टर पद पर थे, उन्होंने जो है वो वहाँ पर त्यागपत्र दे दिया। और जब उन्होंने त्यागपत्र दे दिया तो इसके बाद उनका जीवन क्या हुआ, इसके बाद उन्होंने अपना लेखन को अपना व्यवसाय बना लिया। मर्यादा, माधुरी आदि पत्रिकाओं में वे संपादक पद पर कार्यरत रहे। अब क्या है कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने लेखन को अपना जीवन बना लिया, यानी कि लेखन प्रारंभ कर दिया, लिखना प्रारंभ कर दिया। उसमें लेखन में उन्होंने जो है उपन्यास और कहानी इत्यादि लिखना प्रारंभ किया और उन्होंने मतलब उसको अपना जो है प्रोफेशन बना लिया, जैसे एक प्रकार से बिजनेस बना लिया उन्होंने अपना। और मर्यादा, माधुरी जो उस समय की बहुत ही पॉपुलर मैगजीन्स थी, पत्रिकाएं थी, उनमें जो है ये संपादक के पद पर कार्यरत रहे, संपादक बन गए उसके ये, यानी कि एडिटर बन गए। 1990 से लेकर के 1936 तक प्रेमचंद लगभग 10 या अधिक कहानी प्रतिवर्ष लिखते रहे। यानी कि 1920 से लेकर के 1936 तक प्रेमचंद ने जो है 10 कहानी लिखी। 10 से अधिक भी कहानी जो है एक वर्ष में जो है वो 10 से या ज़्यादा कहानी लिख देते रहते थे। फिर क्या हुआ, लंबी बीमारी के कारण 8 अक्टूबर 1936 तक उनका निधन हो गया। मरणोपरांत उनकी कहानियाँ मानसरोवर नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हो गई उनकी कहानियाँ 8 खंडों में। अब बच्चों हम देखते हैं इसके कठिन शब्दार्थ, क्योंकि पाठ को पढ़ने से पहले यदि हम कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं
तो हमें पाठ के विषय में किसी प्रकार की कोई पाठ को पढ़ने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। तो हम करते हैं कठिन शब्दार्थ। अब है उधेड़ बुन। उधेड़ बुन का अर्थ क्या होता है? सोच विचार। उधेड़ बुन का मतलब होता है सोच विचार। दूसरा अर्थ का अर्थ है, देखो यहाँ पर, उधेड़ बुन का समस्या का हल खोजना। यानी किसी उधेड़ बुन में कभी इंसान लग जाता है। जैसे मान लीजिए कि क्या होता है कि जैसे आपका एसी खराब है, तो आप एसी को ठीक करने का जब खुद से प्रयास करते हो तो उसे उधेड़ बुन कहते हैं। आपका मोबाइल खराब हो गया तो आप खुद से कोशिश करते हो ठीक करने की, तो उसको उधेड़ बुन कहते हैं। यानी कि उसके विषय में चिंतन मनन करना, सोच विचार करना। फिर है चटनी करना, यानी कि खूब पीटना। चटनी करने का मतलब है कि खूब पीटना। योग कहते हैं प्रयास के लिए, यानी कि कोशिश करना। फिर है कार्निस, ये छज्जा कहलाता है। जो खिड़की जो ऊपर छज्जा होते हैं, जो बालकोनी जिसे कहते हैं, उसे छज्जा होता है ये। तसल्ली यानी कि दिलासा, ढाढ़स बदाला यानी कि तसल्ली देना। अधीर यानी कि उतावला, व्याकुल। अधीर कहते हैं उतावला और व्याकुल को। हिकमत कहते हैं युक्ति, उपाय। हिकमत कहते हैं कि कोई उपाय किया उसने। सुध यानी कि याद। स्वीकृत यानी कि मंजूर। प्रस्ताव यानी कि बातचीत का विषय या मुद्दा। उधेड़ बुन समस्या का हल खोजना हम पढ़ चुके हैं। और उसके बाद है हिफाजत यानी कि रक्षा करना। हिफाजत का मतलब होता है रक्षा करना। अब प्रारंभ करते हैं पाठ। नादान दोस्त। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। अब यहाँ पर कार्निस आ गया, इसका मतलब है छज्जे के ऊपर अपने सब कठिन शब्दार्थ पढ़े थे तो उसमें पता लग गया था हमें कार्निस। केशव के घर कार्निस यानी कि छज्जे के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को आते जाते देखा करते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को नामालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते रहते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल पाएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। क्या है कि केशव के घर जब चिड़िया ने जो अंडे दिए तो केशव और उसकी बहन श्यामा जो है उनको आते जाते चिड़िया, क्या होता है जब कोई पक्षी जो है, जब पंछी कोई अंडा देता है तो क्या होता है वो अंडे के पास अपना आना जाना उसका लगा रहता है। तो उसी तरह से चिड़िया ने केशव के छज्जे पर जो है कार्निस के ऊपर जब अंडे दिए तो चिड़िया और चिड़वा जो दोनों लोग आते रहते थे, तो केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों देखते थे आते जाते दोनों को। तो उनके मन में जैसे क्या है कि कुछ जो है प्रश्न हुआ करते थे। तो उनको वो इतना देखते थे कि उनको सुबह का नाश्ता भी याद नहीं रहता था कि सुबह का नाश्ता उनका फेवरेट नाश्ता जो हुआ करता था वो जलेबी का हुआ करता था, दो जलेबी का, वो भी उससे खाना भूल जाते थे। इतना वो मगन थे उनको देखने के लिए। अब क्या है कि चिड़ा और चिड़िया दोनों जो है उनके अंडे हो गए। अब अंडों के विषय में उनके क्वेश्चंस ये थे कि वो कैसे होंगे, उनके पर निकले होंगे कि नहीं निकले होंगे, बच्चे क्या खाते होंगे, बच्चे कितने बड़े होंगे, यानी कि इतनी सारी चीज़ें थी। लेकिन उनका जवाब देने वाला कोई नहीं था। और जो उनकी अम्मा थी वो घर के काम धंधों में व्यस्त रहती थी और बाबूजी जो थे वो पढ़ने लिखने में व्यस्त रहते थे। और दोनों बच्चे जो है आपस में सवाल जवाब करके जो है एक दूसरे को तसल्ली दे दिया करते थे। अब है आगे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्सत से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसा गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। अब जो है केशव जो है कह रहा है, केशव जो है विद्वानों जैसा गर्व करके कहता। श्यामा ने पूछा कि बच्चे निकलकर, श्यामा ने क्या कहा कि भैया, केशव से कहा कि भैया बच्चे जो है जब अंडों से निकलेंगे तो फुर करके उड़ जाएंगे। तो केशव ने जो है ऐसे एजे विद्वानों जैसा जवाब दिया, गर्व से कहा, नहीं पगली, ऐसा नहीं है, पहले पर निकलेंगे और बगैर परों के वो कैसे उड़ेंगे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। श्यामा ने कहा कि जो चिड़िया है वो बच्चों को क्या खिलाएगी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब सुनकर कुछ उत्तर ना दे सका। केशव ने जब ये आंसर जब ये क्वेश्चन श्यामा ने किया तो केशव इसका कोई जवाब नहीं दे पाया। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर होते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने खड़ा हुआ। अब क्या है कि 3-4 दिन जब गुजर गए तो बच्चों को लगा कि शायद अंडों में से बच्चे निकल आए होंगे। अब बच्चों को कैसे बच्चे होंगे और बच्चों की परवरिश कैसे करनी है, उनके चारे का सवाल जो है उनके सामने आ खड़ा हुआ। अब यहाँ पर आगे हम पढ़ते हैं, आगे क्या कहा
बेचारी चिड़िया चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से लाएगी। अब उन बच्चों के मन में ये क्वेश्चंस चल रहे हैं कि बेचारी चिड़िया इतना दाना कहाँ से लाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे, गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। अब क्या है कि गरीब बच्चे चू चू करके मर जाएंगे, उनके बच्चों के मन में ये प्रश्न चल रहे हैं। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला की कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा ना। केशव, नहीं, तब क्यों, आज जाएगी। उन्होंने सोचा कि हम ऐसा करते हैं, कार्निस के ऊपर थोड़ा सा दाना रख देते हैं, उससे क्या होगा कि चिड़िया जो है कहीं उड़ करके नहीं जाएगी और जो है वहीं पर अपना दाना खा लिया करेगी और बच्चों का भी ख्याल अच्छे से रख पाएगी। तो केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी। केशव कह रहा है कि हाँ, अगर हम ऐसा कर देंगे, अगर दाना वहीं रख देंगे छज्जे पर, तो जो है चिड़िया बाहर नहीं जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी। अब श्यामा कहती है भैया अपने केशव से, भैया से, कि बच्चों को धूप भी लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया था। केशव का जो ध्यान था वो इस परेशानी की तरफ ना गया था कि बच्चों को जो है धूप भी लगती होगी। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं है। क्या है कि छज्जे पर छाया नहीं है, बच्चे कैसे रहते होंगे, क्या करते होंगे, उनको प्यास लगती होगी, उनको भूख लगती होगी, तो तड़पते होंगे और उनके पास जो है छाया भी नहीं है। ऐसे उसने सोचा अपने मन में। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसलों के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। अब दोनों ने आपस में ये सोचा कि हम जो है पानी रखेंगे और कपड़े की छत बना देंगे और जो है चावल भी रख देंगे और पानी की प्याली भी रख देंगे। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा की माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। श्यामा जो है अपनी माँ की जो है आंख बचा करके, यानी आंख बचा कर मतलब है कि आंखों से छुप करके, यानी कि वो ना देखें, ऐसा करके, यानी कि उसकी माँ ना देख पाई, और उसने क्या किया कि चावल के दाने निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उससे खूब साफ करके उसमें पानी भर दिया। पत्थर की प्याली पड़ी हुई थी तो उसको जो है केशव ने क्या किया कि उसमें जो है तेल गिरा दिया और जो है उसको साफ किया, उसमें पानी भर दिया उसकी जगह। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए, फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे। अब उन्होंने कहा कि जब हमने पानी का इंतजाम भी कर दिया और उनको रखने के लिए चावल भी रख दिए, अब है उनकी छाया कैसे की जाए। तो छाया के लिए उन्होंने क्या कहा कि चांदनी के लिए हमें कपड़ा कहाँ से लाना होगा, फिर बगैर ऊपर छड़ियों के कपड़ा कैसे ठहरेगा, उसको सपोर्ट भी लगाना जरूरी होगा। अब छड़ियाँ खड़ी कैसे होंगी। प्रश्न ये है कि जो छड़ियाँ होंगी वो कैसे खड़ी होंगी, उनकी सपोर्ट कैसे खड़ा करेंगे हम। केशव बड़ी देर तक उसी उधेड़बुन में रहा। आखिर उसने ये मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा ने बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा ने कहा कि ऐसा करो, कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ और अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप नहीं जाएगी। और श्यामा ने जो है ये कहा कि कूड़ा फेंकने वाली टोकरी है उसे उठा लाओ और अम्मा जी को नहीं दिखना चाहिए। श्यामा जो है बीच से फटी हुई, उसमें से धूप नहीं जाएगी, वह बीच से फटी हुई है, उसमें से क्या होगा, धूप नहीं जाएगी। केशव ने झुल्लाकर कहा, तो टोकरी तो ले आ, मैं उससे सुराख बंद करने की कोई ना कोई हिम्मत निकालूंगा। क्या हुआ कि टोकरी थी तो उसमें सुराख था, तो उससे सुराख से क्या होगा कि धूप जाएगी। तो उसने ये कहा कि धूप ना जाएगी, मैं कोई ना कोई हिम्मत करूंगा, यानी कोई ना कोई उपाय निकालूंगा। अब आगे है, श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ तक दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। अब क्या हुआ, वो टोकरी उठा करके जैसे ही लाई तो श्याम ने क्या किया कि उसका जो सुराख यानी कि छेद हो रहा था छोटा सा, उस सुराख जो था यानी कि लंबा छेद होता है, सुराख कहते हैं, उसमें उसने कागज ठूस दिया और टोकरी की टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ दूंगा। उसने कहा कि ऐसा करूंगा, घोंसले पर उसकी आड़ दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी और धूप कैसे जाएगी। श्यामा ने दिल से सोचा, भैया कितने चालाक हैं। अब श्यामा ये सोच रही कि भैया कितने चालाक हैं। अब देखते हैं क्या हुआ आगे। ये बच्चों प्रेमचंद की जो कहानी है वो क्या है कि अगर हम इसे पढ़ते हैं तो इतनी इंटरेस्टिंग लगती है कि हमें बीच में छोड़ने का मन ही नहीं करता। तो आगे क्या हुआ, गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। गर्मी के दिन थे, बाबूजी जो है वो दफ्तर गए हुए थे। बाबूजी बच्चों को कहा जाता है जो बड़े लोग होते हैं उनके लिए।
अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी। और अम्मा जो है वो दोनों बच्चों को सुलाकर खुद सो गई थी, अम्मा यानी कि जो दादी माँ होती हैं। लेकिन बच्चों की आंखों में नींद कहाँ, बच्चों की आंखों में जो है नींद नहीं आई। अम्मा जी को बहलाने के लिए दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार करते रहे थे। क्या हुआ कि अम्मा ने सुला दिया उनको, लेकिन बच्चों की आंखों में नींद नहीं, बच्चों की आंखों में तो चिड़िया के अंडे दिख रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उनका इंतजार करते रहे कि अम्मा सो जाएंगी तो मैं जो है यहाँ से, हम दोनों यहाँ से उठ करके अंडों का कुछ ना कुछ इंतजाम करेंगे। अच्छी तरह से सो गई थी, चुपके से उठे। अब अम्मा जब सो गई तो क्या हुआ, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल गए। सिटकनी का मतलब उसकी जो चटकनी होती है, यानी कि जो उसमें लगाते हैं जब हम, ताकि वो खिड़की जब बंद हो जाती है तो उसको सिटकनी कहते हैं। सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए, अंडों की हिफाजत की तैयारी करने लगे। अब क्या, वो बाहर निकल आए और उन्होंने क्या किया, अंडों की हिफाजत करने लगे। वो कैसे हिफाजत हो इसकी तैयारी करने लगे। ये सब कमरे में एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। अब क्या हुआ कि केशव जो है कमरे के एक स्टूल उठा लाया, कमरे से स्टूल लगा, लेकिन उससे भी काम नहीं चला तो नहाने की चौकी भी ले आया, उसके ऊपर रख दी और जो स्टूल के ऊपर डरते डरते जो है वो चढ़ गया। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर ना होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता था, क्योंकि स्टूल ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं था, तो जिस तरफ ज़्यादा दबाव पड़ता था उस तरफ हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कर्निश पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़। उसने ये भी कहा कि इसे अच्छी तरह पकड़ ले, तो बहुत दिक्कत होने वाली है, वरना उतरकर मारूंगा। बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कर्निश पर था, बार बार उसका ध्यान चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। अब क्या हुआ, उसका ध्यान तो जो है वहाँ पर था, कर्निश के ऊपर, छज्जे के ऊपर था। और जब वो स्टूल ध्यान से नहीं पकड़ रही है तो वो जो केशव होता है वो कहता ध्यान से पकड़ वरना आकर के ही मारूंगा तुझे। और लेकिन क्या है, उसके हाथ ढीले पड़ जाते थे क्योंकि उसका ध्यान छज्जे पर जाता था कि अंडे कैसे होंगे। केशव ने ज्यों ही कार्निश पर हाथ रखा दोनों चिड़ियाँ उड़ गई। जैसे उसने क्या हुआ, छज्जे पर हाथ रखा स्टूल के सहारे, स्टूल पर चढ़ करके छज्जे पर जैसे ही उसने हाथ रखा चिड़ियाँ जो है उड़ गई। केशव ने देखा कार्निश पर थोड़े तनके बिछे हुए हैं। उसने देखा कि कार्निश पर तनके बिछे हुए हैं, उन पर 3 अंडे पड़े हुए हैं। 3 अंडे चिड़ियों के हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा ही घोंसला नहीं है, लेकिन घोंसला तो था, घोंसला नहीं था, केवल तनके थे। और जैसा पेड़ों पर घोंसला होता है वैसा घोंसला नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा, बच्चे हैं भैया? अब श्यामा जो है केशव से पूछती है, नीचे से स्टूल पकड़े खड़ी हुई है सपोर्ट के लिए, कहती है कि क्या बच्चे हैं भैया? केशव 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। उसने कहा कि 3 अंडे हैं लेकिन बच्चे भी नहीं निकले हैं। फिर उसके बाद है, श्यामा जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। अब वो कहती है कि बच्चे नहीं निकले लेकिन ये तो दिखा दो कि अंडे कितने बड़े हैं। केशव दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूंगा, बेचारे अंडे तनकों पर पड़े हैं। उसने कहा कि बेचारे अंडे तनकों पर पड़े हैं, इनको दर्द होता होगा, जाकर के जो है कुछ चिथड़े ले आ, उससे क्या है कि गद्दा बना दूंगा। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा ले आई। श्यामा जो है पुरानी धोती फाड़कर टुकड़ा ले आई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तरह से तह करके उसने गद्दी बनाई। उसने क्या किया कि जो कपड़े की तह करके, यानी कि उसके कई तरह से उसको मोड़ करके, यानी कि इकट्ठा करके उसको जो है गद्दी बना दी। और गद्दी बनाई और तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे उस पर धीरे से रख दिए। क्या हुआ, जब गद्दी बना दी तो उसने क्या किया, तिनके के ऊपर गद्दी रखी, गद्दी के ऊपर जो है अंडे रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। अब श्यामा फिर कहती है कि भैया हमें भी दिखा दो कैसे अंडे हैं। उसके बाद है, केशव ने केशव दिखा दूंगा, पहले जरा टोकरी तो दे दो। केशव बोला कि दिखा दूंगा, पहले जरा टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूँ, टोकरी दे दो ताकि ऊपर छाया भी कर दूँ मैं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर जाओ, मैं भी तो देखूं। श्यामा ने कहा कि टोकरी नीचे से थमा दी और बोली कि अब तो तुम उतर जाओ, मैं भी तो देखूं कैसी टोकरी है। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ। उसने कहा कि एक काम कर, जा और पानी की प्याली ले आ, क्योंकि पानी भी रखना है और दाना भी रखना है हमें, और मैं उतर आऊँ तो तुझे दिखा दूंगा, जब मैं उतर आऊँगा तो तू देख लेना। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के
नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता उतर गया, मतलब धीरे से उतर गया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया, केशव तू गिर पड़ेगी। अब उसने कहा कि आपने देख लिया, अब हमें भी चढ़ा दो। उसने कहा तू गिर पड़ेगी। श्यामा, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। उसने कहा मैं नहीं गिरूंगी, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, ना भैया, कहीं तो गिर पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी। केशव ने कहा नहीं भैया, ऐसा नहीं है, अगर तू गिर गई बहन तो क्या होगा, अम्मा मुझे बहुत ज़्यादा पीटेंगी, यानी चटनी में बहुत ज़्यादा पीटेंगी, कहेंगी तूने ही चढ़ाया था। वो ये कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया, तू बड़ा है, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, अब जब बच्चे निकलेंगे तो हम उनको पालेंगे। अब कहा कि हमने गद्दा बिछा दिया है और जो है गद्दों के ऊपर अंडे रख दिए हैं, छाया कर दी है, पानी का प्याला रख दिया है और जो है खाने के लिए चावल रख दिए हैं। अब जो है बड़े आराम से अंडे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे अंडों से निकल जाएंगे तो हम उनको प्यार से पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी, बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा हम लोगों के डर से नहीं बैठती, स्टूल उठाकर कमरे में रख दिया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। अब क्या, वो चिड़िया आ रही थी, बार बार उनको देख करके उड़ जाती थी, लेकिन बैठती नहीं थी क्योंकि उनसे डरती थी चिड़िया। अब क्या हुआ, बच्चों ने सोचा कि शायद जो है चिड़िया इसलिए नहीं आ रही है, तो उसने क्या किया कि जो है सारा सामान उठा करके ये जहाँ था वहाँ पर रख दिया। अब आगे क्या हुआ, श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। श्यामा ने जो है आंखों में आंसू आ गए और वो बोली कि जो है मैं अम्मा से शिकायत करूंगी आपकी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। उसने कहा कि अम्मा जी से अगर तूने शिकायत की तो तुझे बहुत मारूंगा। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? उसने कहा तुमने मुझे क्यों नहीं दिखाया? तो केशव कहता है और गिर पड़ेगी तो 4 सर ना हो जाती, अगर गिर पड़ती तो तेरे 4 सर हो जाते, यानी चोट तुझे लग जाती है। श्यामा, हो जाते देख लेना, मैं ही कह दूंगी। उसने कहा देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला। माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? जो है कोठरी का दरवाज़ा खुल गया, उसकी माँ ने देखा और धूप को वहाँ बचाते हुए कहा कि तुम दोनों बाहर कब निकले? मैंने कहा था ना दोपहर को नहीं निकलना। किसने किवाड़ खोला? उसने कहा कि नहीं निकलना बाहर। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से ये बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल से कांप रहा था कि कहीं श्यामा ना कह दे अंडे ना दिखाए थे। इससे अब श्यामा पर विश्वास ना था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर के हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। क्या था कि जब दोनों बच्चे धूप में थे, छज्जे के ऊपर, छज्जे के नीचे थे, तो देखा कि धूप में बच्चे क्या कर रहे हैं। उसकी माँ की आंखें खुली तो अब पूछा कि तुम दोनों क्या कर रहे हो, किसने गेट खोला? तो श्यामा ने नहीं बताया कि शायद पिट जाए, ये भैया की पिटाई होगी। और जो है लेकिन जो केशव को श्यामा पर विश्वास नहीं था। विश्वास इसलिए नहीं था क्योंकि केशव ने जो है श्यामा को अंडे नहीं दिखाए थे, और श्यामा जो है मोहब्बत के अपने भाई को बहुत ज़्यादा प्यार करती इसलिए चुप थी, या केवल कसूर की हिस्सेदार थी इसलिए भी उसने ऐसा नहीं कहा था। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और कहा, धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे हैं, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। अब दोनों को क्या हुआ, नींद आ गई। 4 बजे जगाकर श्यामा की नींद खुल गई। अब 4 बजे क्या हुआ, अचानक जो है श्यामा की नींद खुल गई 4 बजे। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। वह दौड़ी हुई जो है कार्निस के ऊपर आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता ना था, संयोग से उसकी नज़र नीचे आ गई और उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे से जाकर बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े गए हैं। क्या हुआ कि जब श्यामा की जब नींद खुली और उसने जो है कार्निस की तरफ दौड़ के जब गई तो उसने देखा कि टोकरी भी नहीं है। संयोग से उसकी नज़र नीचे पड़ी तो देखा कि जो है अंडे जो है नीचे पड़े हुए हैं, बच्चे उड़ गए। उसने ऐसा सोचा, पर ऐसा नहीं होता है, अंडे गिरे पड़े हैं। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने किसी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी हुई है, पानी की प्याली भी टूटी पड़ी हुई, छज्जा भी जो टोकरी है छाया के लिए लगाई हुई थी वो भी नीचे पड़ी हुई है, अंडे भी नीचे पड़े हुए हैं और अंडों से जो है चूने जैसा पदार्थ जो है निकल रहा है। अब क्या हुआ आगे, उसके चेहरे का रंग उड़ गया है। अब जो है श्यामा होती है उसके चेहरे का रंग उड़ गया है। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ, सॉरी वो केशव का चेहरे का रंग उड़ गया है। उसने सहमी हुई आंखों से जो है जमीन की तरफ देखने लगा।
श्यामा ने पूछा बच्चे कहाँ उड़ गए भैया। श्यामा ने केशव से कहा कि बच्चे कहाँ उड़ गए। केशव ने करुण स्वर में कहा अंडे तो फूट गए श्यामा, और बच्चे कहाँ हैं। कि अंडे तो फूट गए पर बच्चे कहाँ हैं। श्यामा और बच्चे कहाँ हैं। केशव तेरे सर में। केशव ने गुस्से में कहा कि तेरे सर में देखती नहीं अंडों से उजला उजला पानी निकल आया है, यही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। ये उजला उजला जो पानी निकल आया है ये 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते, और गलती ये हो गई कि हमने जो है नीचे उनको वो हमने कोशिश की लेकिन वो नीचे गिर गए। इनकी उन्होंने काफ़ी जो है उन्हें बच्चों को नहीं पता कि जो है अगर इतनी सपोर्ट लगाई, छज्जा लगाया, टोकरी लगाई, पानी का प्याला रखा, लेकिन उन्होंने गद्दे जो बना दिए थे उसके कारण क्या हुआ कि वो बच्चे नीचे गिर गए, उनको सपोर्ट नहीं मिल पाया। वो तिनकों के ऊपर रहते तो वो नीचे नहीं गिरते, लेकिन उन्होंने जो गद्दा बना दिया था उनके लिए, जो चादर फाड़ कर तय करके बना दिया था, उससे जो है वो नीचे गिर गए। अब है श्यामा ने कहा अम्मा जी चिड़िया के अंडे हाँ। माँ ने सोटी हाथ में लिए बच्चे से पूछा तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो। अब जो है माँ आई सोटी लिए, उन्होंने पूछा कि तुम दोनों धूप में क्या कर रहे हो। श्यामा ने कहा अम्मी जी चिड़िया के अंडे फूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा, गुस्से से बोली तुम दोनों अंडों को छुआ होगा। अब गुस्सों से जो है वो बोले कि तुमने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। क्या हुआ, श्यामा को जो है भैया पर जरा भी तरस नहीं आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि भाई नीचे गिर पड़े, इसको उसे सज़ा मिलनी चाहिए। श्यामा ने जो है कि श्यामा को क्या हुआ, श्यामा ने जो है भैया पर बिल्कुल तरस नहीं आया, और अपनी माँ को बता दिया कि जो है इन्होंने अंडों को इस तरह से रखा था कि जो है अंडों को इस तरह रखा कि वो नीचे गिर पड़े, यानी गद्दा बना दिया था धोती का, उससे क्या हुआ अंडे नीचे गिर पड़े। बोली इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। श्यामा बोली कि केशव भैया ने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा क्यों रे, क्यों छेड़ा तूने। केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ तू वहाँ पहुँचा कैसे। अब जो है माँ कहती है कि तू वहाँ कैसे पहुँचा। श्यामा चौकी पर स्टूल चढ़कर अम्मा जी। श्यामा बोली कि चौकी पर स्टूल चढ़ाकर ये वहाँ तक पहुँच गया था। केशव तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी। केशव कहता तूने भी तो स्टूल थामा था। श्यामा तुमने तो कहा था स्टूल पकड़ने के लिए, मैंने थोड़ी कहा था। माँ तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी भी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर से उन्हें नहीं सेती। क्या होता है कि जब कोई भी इंसान चिड़ियों के अंडे को पकड़ लेता है तो उसको चिड़िया नहीं सेती है, यानी कि फिर उसको उसका ध्यान नहीं रखती है। ध्यान तो रखती है लेकिन मतलब उतना वो नहीं रहता, उसका क्रेज खत्म हो जाता है चिड़िया का। श्यामा ने डरते डरते पूछा तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए माँ जी। माँ और क्या कहती है। केशव ने सिर इसका पाप पड़ेगा। माँ ने और क्या कहा कि केशव सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय 3 जाने ले ली दुष्ट ने। अब माँ ने कहा कि इसने 3 जाने ले ली। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला मैंने तो उस अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। अब केशव जो है रोनी सूरत बना ली, उसने रोने से लगा, रोनी से जैसे उसने मुंह बना लिया अपना, और बोला कि मैंने तो अंडों को गद्दी पर रख दिया था। अब माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी रोक पड़ता था। दोनों चिड़ियाँ वहाँ फिर ना दिखाई दी। क्या हुआ, जब अंडे फूट गए, चिड़ियों के अंडे सेफ निकले थे, चिड़ियाँ जो है कभी भी वहाँ दिखाई नहीं दी। तो ये है आज का जो है बच्चों, ये आज हमने इसको पढ़ा है। अभ्यास प्रश्न हम जो है अगली वीडियो में करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।